तो मैं हिंदुस्तानी में लिखता हूँ, मैं हिंदी में भी नहीं लिखता, उर्दू के अंदर भी नहीं लिखता। तो हिंदुस्तानी, हिंदी जो ये शब्द है ये एक उर्दू शब्द है। एक्चुअली मेरा असली नाम सैयद मोहम्मद जैदी है, लेकिन मैंने मतलब दानियल अपना स्टेज नेम बना रखा है। मुझे मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा फेमस कैसे हो सकता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ पे अमल नहीं करता क्योंकि मुझे फेमस वैसे होना नहीं है। हर किसी के पास इंटरनेट है, पहले इतने लोगों के पास इंटरनेट था नहीं, अब इतने लोगों के पास इंटरनेट है तो उतनी ज़्यादा ज़बानें हैं, जितनी ज़्यादा ज़बानें हैं उतनी ज़्यादा अपने अपने ओपिनियंस है, और सबके ओपिनियंस अच्छे नहीं होते यार। कंटेंट क्रिएटर और एक आर्टिस्ट के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप दिल से परफॉर्म कर रहे हो ना तो फिर भाषा कोई बैरियर नहीं बनता। कहते हैं कि सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, तो हम वर्तमान में भी सूरज को अतीत में देख रहे होते हैं। तुम्हारा जाना भी मेरे लिए सूरज को देखने जैसा ही था, तुम वर्तमान में भी मेरा अतीत हो चुकी हो। Today we have with us a man who has a way with his own words. He is also the co-founder of Spill Poetry. Let's welcome Mr. Danyal. Hi, how are you doing? Thank you, I'm doing good. Firstly, I'm very curious. Danyal, that's a very different name. Can you tell us what does that mean? एक्चुअली मेरा असली नाम सैयद मोहम्मद जैदी है, लेकिन मैंने मतलब दानियल अपना स्टेज नेम बना रखा है क्योंकि जो नाम है मेरा मोहम्मद, वो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के अंदर काफ़ी प्योर नाम होता है। और मेरे को मालूम था जब मैंने लिखना शुरू किया था कि मैं ऐसी चीज़ें लिखूंगा कि गालियाँ ज़रूर पड़ेगी मुझे कभी ना कभी। तो मैंने यार उस नाम को बचाने के लिए अपना ये ऑल्टरनेट नाम रख लिया दानियल। और दानियल का एक्चुअली मीन एकदम ऑपोजिट है मेरी पर्सनालिटी से। दानियल का नाम का मीनिंग है इंटेलिजेंट, जो मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, बट या इट्स अ स्टेज नेम। बहुत कम लोगों को ये बात पता भी है। एक्चुअली मेरी को फाउंडर जो स्पिल पोइट्री की, उसको कंपनी स्टार्ट करने के 2 साल बाद पता चला कि मेरा असली नाम कुछ और है। So ये दानियल मतलब इज इट सम नाम आपने ऐसे ही सुन लिया कि यू हैड समथिंग इन माइंड कि अरे एक दिन अगर ऐसा चांस आया तो मे बी I'll become a Daniel on stage? नहीं, ऐसी बस रैंडमली मैं शायद फेसबुक ही स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कोई नाम पढ़ा था, दानियल अहमद नाम का कोई शायद बंदा होगा, तो वहाँ पर से मैंने रख लिया। ऐसे कुछ सोच समझा नहीं। फिर बाद में जाके गूगल करके इसका नाम का मीनिंग सर्च किया तो फिर पता चला यार ये तो मैं नहीं हूँ, बट सूट्स मी वेल आई थिंक। So you don't think कि आप राइटिंग पोएट्री काफी कमेंडेबल बात होती है। People can't memorize and write sentences along, 2 of them at one time. आप पोएट्री लिखते हो, I'm sure इसे इंटेलिजेंट कहते होंगे लोग. Why don't you believe that you're intelligent? यार मुझे नहीं लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को देखो असली इंटेलिजेंट आदमी जो होता है उसको मालूम होता है कि चीज़ें ऐसी हैं और वो उसके ऊपर अमल करता है। मुझे मालूम है कि चीज़ें ऐसी हैं, मैं उस पर अमल नहीं करता। मुझे मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा फेमस कैसे हो सकता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ पे अमल नहीं करता क्योंकि मुझे फेमस वैसे होना नहीं है। तो इसकी हाँ मेरी चॉइस है। तो सब लोग सोचते हैं यार, बोलते हैं मुझे कि तू मतलब यू हैव ऑल द रिसोर्सेस टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन इंडिया, बट यू आर नॉट यूजिंग इट। तो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक आई एम इंटेलिजेंट। मैंने अपने आप को बचा के रखा है हाँ दुनिया से। But why so? When you have the resources, कोई भी इंसान, intelligent or not, I won't say, use करेगा just for the love of his art, maybe to pour his heart out. शायद वो ये बात लेगा. Why not? Why aren't you? यार आज से 10 साल पहले मुझे बोलते हैं ना आप ये काम करने के लिए, तो मैं हो भी आता। अब नहीं कर सकता क्योंकि अब ना हर किसी के पास इंटरनेट है। पहले इतने लोगों के पास इंटरनेट था नहीं, अब इतने लोगों के पास इंटरनेट है तो उतनी ज़्यादा ज़बानें हैं, जितनी ज़्यादा ज़बानें हैं उतनी ज़्यादा अपने अपने ओपिनियंस है, और सबके ओपिनियंस अच्छे नहीं होते यार। और वो मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर 10 लोग तारीफ कर रहे हैं तो 10 लोग गाली भी देंगे, और कभी कभी शायद 20 लोग गाली दें और 10 लोग तारीफ करेंगे। तो इसकी वजह से यार मेरे को लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। और मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा पॉपुलर एक आर्टिस्ट होता है उतना ही उसको अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने आर्ट को बनाना पड़ता है। जैसे आप देखें एग्जांपल अगर शाहरुख खान का ही ले लो। आज मैं उस दिन एक इंटरव्यू देख रहा था अनुराग कश्यप का, तो अनुराग कश्यप ये बोल रहा था कि अगर मुझे शाहरुख खान के साथ फिल्म में बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाता इसलिए नहीं क्योंकि फिर मुझे उसकी ऑडियंस को केटर करना पड़ेगा, शाहरुख खान को नहीं, उसकी ऑडियंस को, क्योंकि उसकी ऑडियंस उससे एक तरीके की फिल्म ही एक्सपेक्ट करती है।
तो मैं वो चाहता नहीं हूँ अपने लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी कविताएं लिखी जो मैं लिखना चाहता हूँ, वो सारी कविताएं ना लिखूं जो लोग सुनना चाहते हैं। आप प्रोटेक्ट हाँ, कर रहे हो हाँ, ऑथेंटिसिटी को, हाँ, कि अपनी जैसे ऑथेंटिसिटी को फ्लो में चल रहा है आने दो, हाँ, ना कि ऐसे डिलीवर करने का, यू डोंट वांट दैट प्रेशर कि करना है कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं करना चाहता हूँ वही करूँ मैं। लोगों फिर क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट होता है लोगों की डिमांड भी इतनी होती है, भाई हमें तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए यार। फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं वैसा आर्टिस्ट हूँ। वो कंटेंट राइटर्स हो सकते हैं लेकिन मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, मैं आप आर्टिस्ट हूँ। कंटेंट राइटर नहीं है, सो दिस नहीं इज नहीं, जस्ट मतलब मुझे लगता है कि जो इंसान अच्छा। जो आर्टिस्ट ऑन डिमांड काम ऑन करता डिमांड काम करता है वो कंटेंट राइटर है या कंटेंट क्रिएटर है। नॉट राइटर टू पर से, बट कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर और एक आर्टिस्ट के अंदर बहुत डिफरेंस होता है मुझे लगता है। या सो व्हाट इज योर लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट? आप जब लिखते हैं कविता, इज इट हिंदी, इज इट इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, व्हाट इज योर मोस्ट कंफर्टेबल? तो मैं हिंदुस्तानी में लिखता हूँ, मैं हिंदी में भी नहीं लिखता, उर्दू के अंदर भी नहीं लिखता। तो हिंदुस्तानी, हिंदी जो ये शब्द है ये एक उर्दू शब्द है। तो हम लोगों के, हम जितनी भी शब्दों से एक दूसरे से बात करते हैं वो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है। तो हम हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी एक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। शायद लोग मेरे ख्याल से यूपी पार्लियामेंट में करते होंगे प्योर शुद्ध हिंदी में बात, लेकिन मैं ना शुद्ध हिंदी आती है मुझे, ना मुझे शुद्ध उर्दू आती है। तो मैं दोनों का मिक्सचर यूज़ करके कविताएं लिखता हूँ। हिंदुस्तानी। तो आपको पोइट्री लिखना, स्पेशली आई मीन अपने मदर टंग में या हिंदुस्तानी में लिखना, काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होते। व्हेन डिड यू फाइंड दिस कंफर्ट? वाज लाइक बचपन से आपको था कि यार आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस? हाउ डिड यू डिस्कवर दैट? एक्चुअली ना मेरे को रैप म्यूज़िक का ज़्यादा शौक पड़ा था और मेरे को इनिशियली रैपर ही बनना था लाइफ के अंदर। और मुझे लग ही रहा था कि मैं ज़िंदगी में एक अच्छा रैपर बनूंगा। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस आई उस वक्त, तो फिर मैंने सोचा यार रैप तो नहीं कर सकते बिल्कुल। फिर बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब कोई किसी भी तरीके की राइटिंग करना ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन फिर मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया उस टाइम पे, जब इंस्टाग्राम नया नया आया था इंडिया के अंदर। तब मैं देख रहा था कि ऐसी शॉर्ट पोएम्स ना बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन वो सारी ज़्यादातर कविताएं हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर थी, सॉरी इंग्लिश की। तो एक वो प्रेशर था बहुत ज़्यादा, यार ये तो इंग्लिश में लिखते हैं, और लोग शायद उस टाइम पे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड भी थे। लेकिन अब तो हिंदी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, या हिंदुस्तानी। बट हाँ, स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर था। तो मैंने मतलब जो मेरी बहुत इनिशियल एकदम शॉर्ट 1-2 लाइनर्स हैं वो सारी इंग्लिश के अंदर मैंने पोस्ट करके रखी हैं। मैं अभी तो मेरे ख्याल से मैंने डिलीट भी कर दी अपने इंस्टाग्राम से, क्योंकि काफ़ी क्रिंजी लगता है मुझे। लेकिन या इनिशियली इंग्लिश में ही लिखा। फिर मुझे लगा कि मैं जिस भाषा में सोचता हूँ मुझे उस भाषा में लिखना चाहिए। तो चाहे फिर वो किसी को समझ में आए या ना आए, वो तो वो अलग बात है। मुझे लगता है कि अगर आप दिल से परफॉर्म कर रहे हो ना, तो फिर भाषा कोई बैरियर नहीं बनता। मतलब होता है ना यार, कभी कभी आप कन्नड़ फिल्म देख लो कोई भी, बिना सबटाइटल्स के या बिना डबिंग के, आपको यार फीलिंग तो आ जाएगी कि कुछ अच्छा बोल रहा है यार, या गलत कोई वो गुस्से में है या कोई इमोशनल मोमेंट है उस कैरेक्टर के लिए या उसके लिए, वो पहुंच जाता है, क्योंकि जब वो दिल से परफॉर्म करता है तब। तो यार मुझे लगता नहीं कि लैंग्वेज बैरियर है इस चीज़ के अंदर। तो मैं तो बहुत जो मेरे दिमाग में आता है वैसे लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्योरली हिंदुस्तानी में लिखता हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ ख्याल इंग्लिश में आते हैं प्योरली, तो मैं उन चीज़ों को इंग्लिश में ही लिखता हूँ। वो अलग बात है कि वो बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन मैं ज़्यादा उसको पब्लिश भी नहीं करता, अपने पास तक रखता हूँ। दिस आर्ट जो है कि आप जो बोल रहे हो दिल से लिखना, ये when you say it, it sounds so easy. But writing what you actually feel is one of the most difficult things. And people actually attend like classes and sessions to get this feeling out. How did you, was there any instance or was there some phase that, you know, actually जो alignment होता है ना, दिल, दिमाग, writing सब साथ में, what was that for you? मेरे लिए तो एक्चुअली वॉर था। तो सीरिया के अंदर एक वॉर चालू था 2014 के से ही बेसिकली चालू हुआ। और उससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो सीरियन लोग थे वो भाग रहे थे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो उसमें
और उस वक्त ऐसा होता कि वो सारे बोट्स से जा रहे थे, तो बहुत सारी बोट हर दूसरे दिन सुनाई पड़ता था कि डूब गई, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड बोट्स होती Boats थी। तो उसमें से एक्चुअली एक इंस्टेंस ऐसी हुआ रैंडमली कि मैंने स्क्रॉल करते देखा कि एक बच्चा था, वो डूब कर आया था टर्की के एक बीच के ऊपर। तो और उसका नाम ऐलान कुर्दी। तो वो तस्वीर जब मैंने देखी तो फिर मुझे लगता है कि तब मैंने अपनी पहली प्रॉपर पोएम लिखी। लेकिन यही था मेरे लिए राइटिंग। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है जॉट डाउन कर रहा है, जो मैं एग्जैक्टली फील करता हूँ वही मैं लिखूँगा, मुझे लगता है। तो या मेरे ख्याल से यूनिक या यूएसपी यही बोल सकते हो कि मैं एग्जैक्टली वही लिखता हूँ जो मैं फील करता हूँ। बहुत सारे जो पोएट्स होते हैं वो, अगर आप देखोगे, मेटाफर्स का बहुत यूज़ करते हैं, बहुत गहरी गहरी बातें कहते हैं, तो मैं वैसे नहीं कर पाता हूँ। जो मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ, फील करता हूँ, या मैंने जिया है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है कि हाँ, मेरी एक पोम है, उसकी कुछ लाइनें ऐसी कि कभी कभी मैं खौलते हुए पानी के अंदर हाथ डालकर बैठ जाता हूँ, फिर उसमें से हाथ बाहर निकालकर हाथ से उठती हुई भाप को देखकर सोचता हूँ कि कितना आसान है एक पल में हवा में गायब हो जाना, कितना आसान है एक पल में हवा में खो जाना, कितना आसान है एक पल में ना होना, और कितना आसान है हो जाना। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है वो मैंने सच्ची में खौलते हुए पानी के अंदर हाथ डाला है, और उसके बाद हाथ से भाप को निकलते हुए देखा है, तो मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है। उसके अंदर कोई मेटाफर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे ना तो लोग फील भी करेंगे, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारी स्टोरीज से तो कौन ही रिलेट करेगा, मुझे लगता है। लेकिन जितनी पर्सनल स्टोरीज होती है ना, उतनी यूनिवर्सल स्टोरीज होती हैं। रिलेट कर पाते हैं। तो हाँ जी, तो जितना ज़्यादा पर्सनल मतलब मुझसे लिखा जाता है, मैं उतना ज़्यादा पर्सनल लिखता हूँ। तो वही चीज़ मेरे को, मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी यूनिक बनाती है। That makes you stand out. Yeah. Out of all of these, I mean, I'm sure जब आप कोई लिखते हो, you're in a state of mind. There is some emotion that may be prevailing. So when do you think your best art comes out? Like, what emotion is it? Have you seen a pattern? जब मैं खुश होता हूँ, या मैं जब ये मोड में होता है, मैं उदास होता हूँ, when does your best art come out? जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ, मेरे लिए तो यही है, डिप्रेशन So it is true when the heart pains, it writes better. या जब मैं खुश होता हूँ तो मैं कविताएं नहीं लिख पाता हूँ बहुत। और मैंने एक्चुअली लाइफ के अंदर बहुत ही गिनती की हैप्पी पोम्स लिखी है। मैं जब खुश होता हूँ मैं कविताएं नहीं लिख पाता हूँ। मेरे लिए एकदम मतलब ऐसा है कि कितना ही कर ले, कितना ही लोग बोल लें, मुझसे नहीं होता। हाँ, मैं एज अ पर्सन ही बहुत ऐसे डिप्रेस रहता हूँ फुल टाइम। तो मेरे लिए तो मतलब एक कांस्टेंट स्टेट ही है वो। तो या जब मैं डिप्रेस होता हूँ सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छी कविता आपने कभी हार्ट ब्रेक पे, इट्स अ वेरी हाँ, कॉमन फीलिंग, आई मीन हर पोएट, एवरी आर्टिस्ट आई फील गेट्स यू नो रॉ ऑथेंटिक आर्ट आउट ऑफ हार्ट ब्रेक। हाँ, 4 बार एक्चुअली। चार पोएम्स आए। ओके, क्या जज करिए भाई, तो एक नंबर। नो, नॉट जजिंग, आई एम लाइक 4 poems. Okay, will you like to I think share one एक कोई poem your favorite out of the 4? नहीं, चौथी में अभी लिख रहा हूँ एक्चुअली। एक की तो एक्चुअली अभी मैंने आपको लाइन सुनाई भी है। लास्ट मैंने क्या लिखा था, हाँ, कहते हैं कि सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, तो हम वर्तमान में भी सूरज को अतीत में देख रहे होते हैं। तुम्हारा जाना भी मेरे लिए सूरज को देखने जैसा ही था, तुम वर्तमान में भी मेरा अतीत हो चुकी हो। तो ये मैंने मतलब लेटेस्ट हार्टब्रेक के ऊपर लिखा था। बट मेरी ज़्यादातर पोएम्स आर नॉट ओनली अबाउट हार्ट ब्रेक्स, बट मेरे इनर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी होती है। और ज़्यादातर एक्चुअली ये हार्ट ब्रेक के अंदर भी वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो जो मेरे आसपास सिचुएशंस हो रही हैं, या जो पॉलिटिकल माहौल है इस कंट्री का, उसके ऊपर होती है। तो या मैं ज़्यादातर तो पॉलिटिकल चीज़ें ही लिखता हूँ। हार्ट ब्रेक बीच बीच में हो जाता है तो उसके ऊपर भी लिख लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ माई पोम्स आर पॉलिटिकल पोम्स। या सो आई मीन दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ एक्सप्रेशन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है इसमें when you write something, but very often people are afraid to dive into this full on with the
fear कि यार इसका आगे कितना ही स्कोप है. आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? तो मैंने वो स्कोप ही मतलब स्कोप की चाहत ही निकाल दी ना दिल से. मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता. You just do it for yourself. हाँ, मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ठीक है. और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा नहीं लगता, कभी कभी बुरा ही बहुत लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फेमस पोइट्स. बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट्स हैं वो लोग, और मैं नहीं हूँ. और जैसे हम लोग कभी बाहर भी जा रहे हैं तो कोई कोई मुझे ही कैमरा लेके बोल रहा है अरे इनके साथ फ़ोटो खींच ले. तो वो सारे पॉइंट्स में बुरा भी लगता है, क्यों. और वो इंसानी चीज़ है, जेलस होना चाहिए मुझे लगता है. लेकिन फिर समझ में आता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो फिर ठीक हो जाता है सब कुछ. इतना फ़र्क पड़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कुछ भी नहीं करूँगा ना तो यही करूँगा, ये मतलब कांस्टेंट है, ये तो मुझे करना है. पोइट्री तो मुझे करना ही है, ये मेरा कांस्टेंट है. ये मतलब जैसे खाना खाना है वैसे ही पोइट्री करना है. तो ये मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है या ये मेरे लिए कोई पैशन नहीं है. दिस इज़ द वे ऑफ माई लाइफ. ये इनकॉपरेट हो गया है मेरे अंदर, मेरे नेचर के अंदर, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर इनकॉपरेट हो गया. तो वो अलग नहीं कर सकते हो. पोइट्री एंड मी आर नॉट डिफरेंट थिंग्स. हाँ, हैंड इन हैंड. तो वो चीज़ को अलग नहीं कर सकता कोई भी मुझसे. सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मैं आज से 20 साल बाद भी यही कर रहा हूँगा. क्या होता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं और आजकल कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत जब तक बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन फिर वो एक टाइम के बाद जब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हार जाते हैं एज एन आर्टिस्ट, गिव अप कर देते हैं. तो मेरे को फ़र्क मतलब अगर मैं ये चीज़ के पीछे पड़ जाऊँगा ना कि स्कोप है इसके अंदर, या आगे जाके मेरा कोई करियर बन जाए इससे, तो फिर ये बात की भी चांसेस है कि मैं आगे गिव अप कर दूंगा अगर ये चीज़ मतलब इफ़ इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. तो निकाल दो उस चीज़ की चाहत, मुझे लगता है दिल में से. तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो आता ही है, ये तो करना ही है. राइटिंग के अलावा तो कुछ आता नहीं. Spoken like a very true artist, I feel. Thank you. I think this is what artists जब देखते हैं somewhere, all the well-known, renowned artists that have had their name in the world worked for this purpose. I would like to believe that. और हमारे आसपास ऑलरेडी हैं बहुत सारे आर्टिस्ट यार, जिन लोगों ने गिव अप ही नहीं किया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान खान है, ये सारे लोगों ने मतलब इंडस्ट्री के अंदर 10-10, 12-12 साल तक काम किया है. उसके बाद जाके किसी ने देखा भी है कि ये लोग आते हैं, क्योंकि इन्होंने मुन्ना भाई के अंदर उन्होंने एक छोटा सा रोल किया. फिर वो एक आमिर खान की फिल्म आई थी तलाश, उसके अंदर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 1 या 2 सीन हैं. तो इन्होंने पहले भी काम किया है, ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे थे. ये लोग हमेशा एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन हमारी नज़रों में कभी नहीं आए थे. तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक्टिंग को अपने अंदर इनकॉपरेट कर लिया है. वो एक्टर बन गए, प्रॉपर एक्टर्स. तो वो आज से 20 साल बाद भी वही कर रहे होंगे, चाहे उसके अंदर उनको सक्सेस मिले या ना मिले. इसकी वजह से आज वो उस कदम पे, मतलब आज कदम कह रहा हूँ, उस मुकाम पर हैं जहाँ पर वो हैं अभी इस वक्त. तो या Well, it was an absolute pleasure having this conversation with you. And I would love for you to end this with another small poetry of yours. एक सेकेंड. वो कहते हैं कि कविताएं तो सब लिखते हैं, तुझ में क्या निराला है. मैं कहता हूँ आपके हाथ में चांदी की कलम और मेरे हाथ में छाला है. वो चाहते नहीं मुझे मेरे हिस्से का चांद मिले, मेरे सारे ख्वाब उनके लिए सिर्फ एक निवाला है. इसलिए वो डराते हैं मुझे रातों से, मगर उन्हें नहीं पता मुझे अंधेरों ने पाला है. तो wow, very nice. I thank you, Daniel, to be part of this show, and I would love for you to sign on this cube. इस क्यूब के ऊपर, इस क्यूब के ऊपर यार ये घर पे लेके जाता हूँ उसके बाद प्लीज. ओके. वाह, इससे ज़्यादा मतलब और डिफिकल्ट काम हो नहीं सकता कि आपने क्यूब के ऊपर साइन. ये किसने सोचा था, बिल्कुल ही. उसका नंबर दे देना मुझे. आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी है उनका नंबर, बट दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द विद चैट शो.